हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो क्लास 9 से चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसमें हमें 7 पार्ट है, इसमें हमारे पास 7 पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें सबसे पूछा है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमें बताओ कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कितना होगा। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल पे x का वैसा वैल्यू जिसको उस पॉलिनोमियल पे रखने पे उस पॉलिनोमियल का पूरा वैल्यू ही जीरो कर दे, तो उसी को बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं पॉलिनोमियल ऑफ x ऐसा लेता हूं कि x माइनस 2। अब इसका बताओ कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, यानी यहाँ पे मैं x का ऐसा कौन सा वैल्यू लूं जो इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। तो अगर मैं x का वैल्यू 2 ले लूं, तो मैं इसको अगर P2 मैं P2 का वैल्यू रखूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा 0। इसी को बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जब बड़ा नंबर रहेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा नंबर लेना है। जैसे ये तो छोटा इक्वेशन था, ये तो छोटा सा पॉलिनोमियल था, तो हमें पता चल गया कि सिर्फ x इक्वल टू 2 रखना है। बट जब ये जैसे क्वेश्चन है 2x प्लस 5, तो हम उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। हम लोग सिंपली क्या कर लेंगे कि पॉलिनोमियल ऑफ x यानी px का वैल्यू क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे और x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, वही होगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सो आइए हम लोग करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो फर्स्ट में हम लोग क्या रख लेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू हम लोग क्या रख लेंगे 0। क्या रख लेंगे 0। तो फर्स्ट का हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। px इक्वल टू हमने 0 रख लिया, px का वैल्यू कितना है x प्लस 5, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ हमारा इक्वेशन है सिंपल, इधर प्लस 5 है, इधर जाएगा 5 तो क्या हो जाएगा माइनस का 5, साइन चेंज होगा। इसका मतलब है x इक्वल टू जो माइनस 5 है, यानी माइनस 5 इस पॉलिनोमियल के जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, और यही हमारा आंसर है। हमसे पूछा था जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालो, हमने निकाल दिया कि माइनस 5 जो होगा इस क्वेश्चन का जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। सेकंड पार्ट में आते हैं, तो सेकंड पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाइज पी एक्स के जगह पे क्या रख लेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब यही आंसर होगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट में देखते हैं, थर्ड पार्ट पी एक्स इक्वल टू क्या ले लेंगे, पी एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाइज पी एक्स के जगह पे 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 2x, इस प्लस 5 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5। दिस इम्प्लाइज, अभी देखो ये x इक्वल टू ये इधर अभी मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो माइनस 5/2 और माइनस 5/2 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। ठीक है। सो अब हम लोग करते हैं इसका फोर्थ। मैंने इसका फोर्थ बचे हुए जितने भी पार्ट्स थे मैंने यहाँ पे ले लिया है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाइज पी एक्स का वैल्यू कितना है 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। जब यहाँ से 3x इस माइनस 2 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 2 इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा तो 2/3। सो इसका क्या आंसर हो जाएगा फोर्थ का 2/3। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट में देखो कि पी एक्स इक्वल टू हम लोग क्या ले लेंगे 0 और पी एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है 3x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/3। अब बताओ कि 0/3 का आंसर क्या होगा, 0 अपॉन एनी नंबर क्या हो जाएगा 0। सो इसका क्या आ जाएगा आंसर, इसका आ जाएगा आंसर 0। अब आते हैं सिक्स पार्ट में। सिक्स पार्ट है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स, और यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है। इसका क्यों दे रखा है ए नॉट इक्वल टू 0, देखो ए यहाँ पे कांस्टेंट है, ए यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर उसका वैल्यू हम लोग 0 ही ले लेंगे तो बचा फिर क्या 0 इंटू, है ना, तो कुछ भी बचेगा नहीं। तो हम लोग यहाँ पे 0 ए की जगह पे 0 नहीं ले सकते, इसलिए ये कंडीशन दे रखा है कि ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। सो जब हम लोग पी एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे इम्प्लाइज पी एक्स का वैल्यू है ए एक्स इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज सो ए एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 अपॉन नंबर। अभी देखो, अभी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे ये 0 अपॉन एनी नंबर आया, 0 अपॉन एनी नंबर, इसका वैल्यू क्या होता है 0, इसका वैल्यू होता है 0। ठीक है। और अगर कोई भी नंबर एनी नंबर अपॉन 0 आ जाए, एनी नंबर अपॉन 0 आ जाए तो वो क्या होता है इन्फिनाइट, नॉट डिफाइन। क्या होता है नॉट डिफाइन। इसीलिए अगर यहाँ भी वैल्यू अगर 0 आ जाता तो 0 अपॉन 0 हो जाता, और ये क्या हो जाता नॉट डिफाइन हो जाता, नॉट डिफाइंड यानी इन्फिनिटी। इसीलिए इसका कंडीशन जो है ए नॉट इक्वल टू 0 ऑलरेडी बोल के रखा हुआ है। सो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, अभी तो ये कांस्टेंट है यानी 0 नहीं ले सकते, मतलब कोई नंबर होगा तो 0 अपॉन एनी नंबर इक्वल टू 0, इसका क्या हो जाएगा आंसर 0। ठीक है। ओके। अब आते हैं
लास्ट पार्ट में 7th पार्ट। अभी देखो यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस दे रखा है, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे सी नॉट इक्वल टू 0, और बोल रखा है कि सी एंड डी आर रियल नंबर्स। सी और डी क्या है, रियल नंबर्स है, और सी का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व, फिर देखते हैं कि क्यों नहीं 0 हो सकता है। तो जब हम लोग पी एक्स इक्वल टू 0 लेंगे, इम्प्लाइज तो सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज सी एक्स, ये डी इधर पॉजिटिव में इधर आएगा तो नेगेटिव, सो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई सी। अभी चेक करो कि सी जो है हमारा डिनोमिनेटर में है, ठीक है, डिनोमिनेटर नीचे है, इसका मतलब है सी का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। और डी और सी रियल नंबर्स बता दिए, मतलब कोई नंबर्स है, इसका मतलब यही आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट नंबर 7 का। सो हमने सारे पार्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया है, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।